बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS पे। और आज हम हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है। तो पाकिस्तान को मिला है गोल्ड रिजर्व। और ऐसे हालत में जब पाकिस्तान में तंगी चल रही है और बेरोजगारी दर उच्च है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो है कर्ज लेकर के अपना काम चला रहा है, ऐसे स्थिति में पाकिस्तान को गोल्ड रिजर्व मिलना बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर जो गोल्ड का रिजर्व मिला है वो लगभग $600 बिलियन का है। और इससे जो है नए रोज़गार की संभावना भी बनेगी, क्योंकि जहाँ पर माइनिंग होगा वहाँ पर नए लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान इस गोल्ड को ग्लोबल मार्केट में निवेश भी कर सकता है ताकि अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सके। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान ने सिंधु नदी में बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व की खोज की है। ये प्रमुख रूप से चर्चा का बिंदु बना हुआ है। तो रिजर्व की कीमत लगभग 80,000 करोड़ या $600 बिलियन के लगभग आंकी जा रही है। तो इससे जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने की संभावना है। देश को पंजाब प्रांत के अटक ज़िले में सरकार द्वारा किए गए सर्वे के जरिए सोने के भंडार मिले हैं। तो कहाँ पर मिला है? अटक ज़िले में है। और कौन से प्रांत है? पंजाब प्रांत है। तो ये गोल्ड रिजर्व जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन का काम कर सकते हैं और वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर्वे को लीड कर रहे जियोलॉजिस्ट के मुताबिक सिंधु नदी हिमालय से गोल्ड डिपॉजिट बहाकर लाई जाती है। और सिंधु नदी जो है हिमालय से निकलती है और हिमालय से नदियां जो बहती हैं उसमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है। और उसी के द्वारा जो है ये गोल्ड के निक्षेप जो है बहाकर लाए जाते हैं। बात करें तो सिंधु नदी के बारे में, तो ये लगभग जो है 2880 किलोमीटर बहने वाली नदी है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तिब्बत के पठार में कैलाश माउंटेन रेंज से मौजूदा बोखारछू ग्लेशियर के पास से निकलती है ये सिंधु नदी। और तिब्बत में से सिंघी खम्बन या लायंस माउथ कहा जाता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिंधु रिवर है, ये ब्लू कलर की, ठीक है। और इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो श्योक है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये प्रमुख नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये इसके बाएं तरफ से जाकर के मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी क्षेत्र सोने और अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न माना जाता है और स्थानीय खनन ठेकेदार भी यहाँ पर माइनिंग गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो ये प्रमुख वहाँ पर जो है समस्याएं भी हैं, जैसे अवैध माइनिंग जो है भी एक समस्या है। और साथ ही साथ पाकिस्तान को सही मैनेजमेंट करना होगा ताकि जो सोने के निक्षेप हैं उन्हें अलग किया जा सके और इसकी जो है सही मात्रा में और सही तरीके से जो है खनन किया जा सके। साथ ही साथ आपको बताते चलें
कि सोने के खनन में लगभग 4-5 साल की अवधि लग जाती है। तो सर्वप्रथम पहले सोने की एरिया की खोज की जाती है, उसके बाद जो है वहाँ पर पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद वहाँ पर खनन किया जाता है। खनन करने के बाद जो है उसे माइनिंग को बंद भी करना होता है। तो ये कुछ समस्याएं भी हैं, देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से पाकिस्तान सरकार वहाँ पर माइनिंग का कार्य करती है। तो बिना परमिट के खनन की अनुमति के लिए इनकार किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, कि यानी कि वहाँ पर जो भी खनन होगा उसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। और बात करें दुनिया में गोल्ड रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका में है। और खुदाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है चीन जो है सोने का खुदाई करता है। वहीं भारत के 88% गोल्ड रिजर्व जो है कर्नाटक में मौजूद हैं। और KGF एरिया जो है आप लोग जानते होंगे, उस पर मूवी भी बनी है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ था जो कि हमारे पड़ोसी देश में मिला है। और इससे क्या होगा कि अगर वहाँ पर सही तरीके से माइनिंग कार्य हो जाता है पाकिस्तान में, और वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो होगा क्या कि वहाँ की सरकार जो है स्टेबल रहेगी। अभी देख रहे होंगे किस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री को भी जेल में डाला गया। तो वहाँ जब भी हमारे देश के पड़ोसी देश जो है अनस्टेबल रहेंगे, तो हमारे लिए भी वो खतरा का कारण रहेंगे और कहीं ना कहीं उससे हम भी प्रभावित होंगे। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पर सोने का खदान मिला है, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में पाकिस्तान गवर्नमेंट उसका सही से जो है खनन कर सकेगी और अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकेगी, वहाँ के लोगों को रोजगार देगी। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।